तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम जानेंगे अपने संविधान के एक सबसे बड़े भाग 5 को, जो कि किसके बारे में बताता है? संघ सरकार के बारे में। यानी संविधान का सबसे बड़ा भाग 5। अब तक हमने संविधान के 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान का सबसे बड़ा भाग 5, जो किसके बारे में बताता है? संघ सरकार के बारे में। किसके बारे में? संघ सरकार के बारे में। देखो, भाग 5 में हमें किन-किन चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, कितने अनुच्छेद पढ़ने होंगे, किन-किन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होगा, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, भाग 5 जो किसके बारे में बताता है? भाग 5 बताता है संघ सरकार से जुड़े प्रावधानों के बारे में। संघ सरकार से संघ सरकार के कामकाज, संघ सरकार के संघ सरकार के कामकाज से जुड़े संघ सरकार के कामकाज से जुड़े जो प्रावधान होते हैं, उनके बारे में भाग 5 में बताया गया है। यानी जो हमारा भाग 5 है ना संविधान का, ये संघ सरकार के कामकाज से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताता है। बेसिकली ये जो हमारा संघ भाग 5 है ना, भाग 5 हमारे संविधान का इन सभी पॉइंट को, जितने भी मैं यहाँ पर पॉइंट लिखा रहा हूँ, पहला पॉइंट ये होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होगा। हमारे संविधान का अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा भाग 5। यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। इसमें हमें कितने अनुच्छेदों को पढ़ना होता है? संघ सरकार से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं? लगभग हमें 100 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। इसमें अगर अनुच्छेद की बात करें कि कहां कहां से कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं हमें, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक लगभग हमें 100 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। लगभग हमें 100 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं, 100 आर्टिकल के बारे में जानना होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये होगा। अब देखो, संघ सरकार भाग 5 में संघ की सरकार के कामकाज से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया है। तो भाग 5 में हमें संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका के बारे में जानना होगा। तो हम इसमें बेसिकली भाग 5 में हमें किसके बारे में पढ़ना होगा? पहला, संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर हम शुरू करेंगे एक एक से। संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संघ की कार्यपालिका जिसमें हमें आर्टिकल, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक हमें पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा, हम जानेंगे संघीय विधायिका के बारे में, संघीय विधायिका। और तीसरा इसमें हम जानेंगे संघीय न्यायपालिका के बारे में। किसके बारे में? संघीय न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के बारे में अभी इतना आप समझिए कि भाग 5 किसके बारे में बताता है? संघ सरकार के कामकाज से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताता है। भाग 5 हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। इसमें हमें अनुच्छेद कहां से कितने अनुच्छेद पढ़ने होते हैं? लगभग हमें 100 अनुच्छेदों के बारे में जानना होता है। और शुरू कहां से होते हैं? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, जिसमें हमें संघ की कार्यपालिका, संघीय विधायिका, ठीक है, विधायिका और संघीय न्यायपालिका को समझना होता है। अब मेन बात ये आती है कि हमें किन किन व्यक्तियों के बारे में जानना होता है इस भाग 5 में। भाग 5 में हमें किन किन व्यक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में जानना होता है, तो वो पहले जान लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। देखो, हमें किन किन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना होगा इस भाग 5 में। हमें जनरली पढ़ना किन व्यक्तियों के बारे में है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अपने राष्ट्रपति। देखो, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे इसी भाग में। राष्ट्रपति
दूसरा हुआ उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एंड मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद महान्यायवादी जो होते हैं, महान्यायवादी, देखो इनसे संबंधित हमें अनुच्छेद 74 75 पढ़ना होगा। 63 आर्टिकल 52 आर्टिकल 63 से शुरू होता है। महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76 76। उसके बाद इसमें हम जानेंगे नियंत्रक लेखा महापरीक्षक जो होता है, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक के बारे में जानेंगे हम। ठीक है। और किसके बारे में जानेंगे, हम अपनी संसद के बारे में जानेंगे। संसद में किसके बारे में, लोकसभा और राज्यसभा को जानेंगे। ठीक है। उसके बाद अपने सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय को डिस्कस करेंगे। तो ये सब एक ही क्लास में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं। आज हम सिर्फ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को ही जानेंगे। ये मैंने आपको भाग 5 के बारे में इतनी सारी जानकारी इसलिए दी है कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली हमें भाग 5 में पढ़ना क्या है ना। जब हमें पता चल जाएगा कि भाग 5 में हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इन व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है और इनसे संबंधित हमें ये आर्टिकल पढ़ने हैं, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इन्हें लर्न करने में, याद करने में। ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, बात करेंगे हम अपने राष्ट्रपति जी के बारे में। सबसे पहले हम अपने राष्ट्रपति जी के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 52 है ना, आर्टिकल 52 शुरू ही होता है किससे, राष्ट्रपति जी से। यानी भाग 5 की शुरुआत कहां से होती है, आर्टिकल 52 से, यानी अनुच्छेद 52 से। अनुच्छेद 52 52 इंग्लिश में डाल देता हूं शॉर्ट में, आर्टिकल 52 जो कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसके बारे में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताता है आर्टिकल 52। यानी आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो कि राष्ट्रपति कौन होता है। और राष्ट्रपति के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का, हमारे संविधान में देश का प्रथम नागरिक होने की बात सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में कही गई है कि राष्ट्रपति देश का कौन होता है, प्रथम नागरिक। अब ये मत पूछना कि दूसरा नागरिक कौन है, दूसरे नागरिक की बात ही नहीं करी है संविधान में। संविधान में सिर्फ राष्ट्रपति जी के लिए ही लगाया गया है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये कर लेता हूं, आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखो, प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर, ये बात पता होनी चाहिए आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कीजिए। आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप देख नहीं पाते, आपका फोकस बिल्डअप नहीं हो पाता है। आज हमने संघ भाग 5 के बारे में जाना, जो कि संघ सरकार के प्रावधानों के बारे में बताता है, जिसमें हमने एक आर्टिकल समझ लिया,
आर्टिकल 52 जो बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति होगा वो देश का प्रथम नागरिक होता है, ये बात संविधान में कही गई है। अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।